Hello everyone, welcome to PDC classes. बच्चों in this session we have to study very interesting and important chapter of class 9th that is motion. All right, and जो motion है या फिर force है इसकी जो study होती है that is called mechanics. All right, I hope you got the concept of mechanics. What is mechanics? तो mechanics is the branch of physics in which we study about force and motion. All right, okay. Now physics क्या होता है बेटा? तो physics is the branch of science. Physics is the branch of science in which we study about natural phenomenon like lightning कैसे होती है इसके बारे में स्टडी करना, या फिर लाइट कैसे प्रोपगेट होती है, साउंड कैसे प्रोपगेट होती है, मैं बोल पा रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, मतलब जो भी नेचुरल फेनोमेनन है उसकी साइंटिफिक स्टडी करना इज कॉल्ड फिजिक्स. ऑल राइट, चलिए अब मैकेनिक्स समझते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि मैकेनिक्स कैसे स्टडी है फोर्स और मोशन की. बेटा यू आर गिवन एन ऑब्जेक्ट, राइट ना, यू आर गिवन एन ऑब्जेक्ट और आपने इस पे फोर्स लगाया एफ. तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स व्हाट एवर विल हैपन इज नोन टू मैकेनिक्स. मतलब फोर्स लगाने के बाद जो कुछ भी होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या फिर ऑब्जेक्ट बेटा मूव कर जाए या फिर ब्रेक हो जाए ये किसको पता है? मैकेनिक्स को पता है. मतलब जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं फोर्स के, जो भी इसका रिजल्ट होगा, जो भी क्या होगा इसका रिजल्ट होगा, दैट इज डिस्कस्ड बाय मैकेनिक्स. तो बेसिकली मैकेनिक्स में हम पढ़ते क्या है? वी हैव टू स्टडी अबाउट फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन. ऑल राइट, अब देखिए नेक्स्ट. तो अब देखिए इसके ब्रांचेज समझते हैं क्या होते हैं. स्टैटिक्स, डायनेमिक्स. डायनेमिक्स के टू ब्रांचेज, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. तो बेटा अगर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट में हो. तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों होगा? बिकॉज नेट फोर्स जीरो होगा. अब नेट फोर्स जीरो क्यों होगा? ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास 8 और यू विल बी स्टडी इन कमिंग चैप्टर्स लाइक इन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे आप. ऑल राइट, बिकॉज जब आप यहाँ फोर्स लगाओगे अगर रेस्ट में है इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा होगा, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इन दिस डायरेक्शन. Is it clear? So both will cancel each other. That's why object will be at rest. तो अगर after application of force object rest में है तब जो study है that is called statics. And after application of force if object is moving that is called dynamics. तो dynamics में क्या होगा बेटा? After application of force object will be moving. Is it clear? अब देखो तो फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मूव कर गया. तो आप अगर सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हो, आपने सिर्फ क्या किया? मोशन के बारे में स्टडी किया, लाइक डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, राइट. लाइक लेट मी राइट ओवर हियर लाइक डिस्टेंस, या फिर आपने क्या पढ़ा? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा. मीन्स अगर आप कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं कि जो मोशन के पीछे का रीजन क्या है, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स में क्या नहीं पढ़ते? कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी नहीं करते. व्हाट इज काइनेटिक्स? तो काइनेटिक्स में बेटा क्या होगी? यू विल स्टडी अबाउट मोशन एज वेल एज कॉज ऑफ मोशन, ऑल राइट. तो इन काइनेटिक्स वी हैव टू स्टडी अबाउट मोशन एज वेल एज कॉज ऑफ मोशन. मीन्स मोशन के पीछे का रीजन क्या है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड in case of kinetics, but in kinematics cause of motion is not discussed. यहाँ पे बेटा जो cause of motion है, cause of motion means क्या? फोर्स. cause of motion क्या होगा बेटा? फोर्स होगा. तो फोर्स का डिस्कशन नहीं होगा. फोर्स इज नॉट कंसिडर्ड while studying kinematics. Is it clear? तो यहाँ क्रॉस करना चाहिए बिकॉज वी डोंट स्टडी अबाउट cause of motion. Is it clear? चलिए तो डायनेमिक्स से कितना बेटा? 2 पार्ट्स. तो डायनेमिक्स से जिस पार्ट में आप कॉज ऑफ मोशन की स्टडी करोगे अलॉन्ग विद मोशन दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स. एंड इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी ओनली अबाउट मोशन लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. ऑल राइट, बट जो इसके पीछे का रीजन है, मोशन के पीछे का रीजन है, दैट इज व्हाट? कॉज ऑफ मोशन इज नॉट कंसिडर्ड इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स. तो ऑल दिस डेफिनेशंस आर रिटन ओवर हियर. Statics branch of mechanics that deals with body at rest or forces in equilibrium. Forces in equilibrium in the sense बच्चों नेट फोर्स जीरो, एफ नेट क्या होगी?
जीरो होगी। ऑल राइट, मतलब बैलेंस फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे ओवरऑल। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इट डजेंट मीन कि फोर्स नहीं लगेगा। जैसे आप जैसे हो अभी जहाँ कहीं भी खड़े हो तो आप पे भी तो एयर फोर्स लगा रही है ना बेटा, बट नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ऑल राइट, चलिए नाउ अगर आप बात करोगे डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच यू स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बट अगर मोशन के साथ साथ आपने कॉज के बारे में स्टडी की, लाइक फोर्स के बारे में स्टडी की, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। अगर आपने क्या किया, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, आप सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। I hope it's clear to all. Now बच्चों we have to understand the concept of rest and motion. Tell me one thing कि right now you are at rest or in motion. तो आप बोलेंगे सर कि you are at rest, you are correct. All right. अगर आपने बोला you are in motion, you are also correct. तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि दोनों करेक्ट कैसे हो सकता है। अभी आप रेस्ट में भी हो सकते हो और मोशन में भी हो सकते हो। तो टेल मी वन मोर थिंग कि आप जहाँ कहीं भी हैं, सपोज करो आप रूम में बैठे हुए हो, तो क्या आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग, लाइक सराउंडिंग में क्या आपकी वॉल्स हैं, टेबल हैं, चेयर्स हैं, राइट ना, क्या आपके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? यू विल से नो। ऑल राइट, बट विद रिस्पेक्ट टू सन क्या आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? बिकॉज वी आर ऑन द अर्थ एंड एज यू नो कि जो अर्थ है बेटा वो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिससे क्या होते हैं, सीजन चेंज होते हैं। तो क्या आपकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सन चेंज हो रही है? यू विल से यस। तो वी कैन से कि विद रिस्पेक्ट टू सन यू आर इन मोशन, बट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग यू आर एट रेस्ट, बिकॉज टाइम के साथ आपके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इफ यू आर सिटिंग ऑन द चेयर इन योर रूम। यस और नो? इज इट क्लियर? चलिए, तो अभी हमें क्या समझ आया कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वी मे बी एट रेस्ट और we may be in motion. It completely depend on surrounding. It completely depends on point of reference. मतलब जिसके भी रेस्पेक्ट में बात करोगे उसको क्या बोलेंगे आप? पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, राइट ना। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि राइट नाउ यू आर एट रेस्ट और इन मोशन, तो आपको क्या बोलना है? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? बिकॉज अगर आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो आपका कंडीशन भी चेंज होगा, राइट ना। अनदर एग्जाम्पल, अब सपोज करिए कि आप कार में बैठ के अब मॉल से घर आ रहे हो, ये है आपकी मॉल, सपोज करिए अब मॉल से कहाँ आ रहे हैं? घर आ रहे हो, राइट ना। आप मुझे बताइए कि आप कार में बैठे हो, मॉल से घर की तरफ आ रहे हो, क्या आपके घर के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? कार इज मूविंग, ही विल से यस। कि होम हो या फिर मॉल हो, इसके रिस्पेक्ट में बेटा क्या हो रही है? आप मॉल से दूर जा रहे हैं और घर की तरफ आ रहे हो, तो मॉल या फिर होम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। पर क्या कार के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? क्या जो विंडो ऑफ द कार है क्या इसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? या फिर जो ड्राइवर व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं क्या इनके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? सपोज करिए कि 8 बजे आप मॉल से चले, राइट, अभी आप रास्ते में हो, 8:30 में चले और रास्ते में कितने हो गए? सपोज करो 9 हो गए। ऑल राइट, अब मुझे बताओ कि 8:30 टू 9 में मॉल से आपकी पोजीशन चेंज हुई? यस। क्या ड्राइवर के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हुई? नहीं। तो अब क्या देख रहे हो आप कि विद पासिंग टाइम, टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन ड्राइवर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, बट विद रिस्पेक्ट टू मॉल और विद रिस्पेक्ट टू होम आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो मॉल को आपने क्या ले लिया बेटा? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। या फिर होम को क्या लिया आपने? पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया, राइट ना। तो इनके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। पर अगर आपने ड्राइवर को लिया पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली यू कैन से at any instant of time you may be at rest or you may be in motion. It completely depends on point of reference. अगर आपने होम को लिया पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो आप क्या हो? मोशन में हो। अगर आपने मॉल को लिया तो यू आर इन मोशन। बट अगर आप ड्राइवर को लेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस या विंडो ऑफ द कार लेंगे तो यू विल बी एट रेस्ट। इज इट क्लियर? तो बेटा वी कैन से कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it doesn't change its position with time with respect to surrounding. जैसे अभी एग्जाम्पल देखा हमने, राइट ना, कि ड्राइवर के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। सराउंडिंग में क्या है? ड्राइवर भी तो है ना। तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में क्या हो? आप रेस्ट में हो, राइट ना। मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम
विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जैसे मॉल भी सराउंडिंग में है आपके, होम भी है, तो अगर मॉल या होम के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो इट विल बी इन मोशन। ऑल राइट, सराउंडिंग में जो जिसके भी रेस्पेक्ट में आप बात करोगे दैट इज कॉल्ड बेटा रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। और यूजुअली हमें रेफरेंस पॉइंट उसी ऑब्जेक्ट को लेना है दैट विल बी एट रेस्ट इटसेल्फ, है ना, दैट विल बी एट रेस्ट। जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होंगे यूजुअली हम उसी को क्या लेंगे बेटा, रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम सम अप करें तो क्या बोल सकते हैं बेटा कि रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म, बिकॉज in this example in relation to mall or in relation to home you are in motion, but in relation to driver or in relation to window of the car you are at rest. Is it clear? Now बच्चों we have to study about physical quantity and types of physical quantity like vector quantities and scalar quantities. So what is physical quantity? Any quantity which can be measured directly or indirectly आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटीज हैं जिसको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर पाते हो, ऑल दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स मेजर करते हैं लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या हायर क्लास में आएंगे 11th में, वहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो सपोज यू आर सेइंग कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 30 मीटर। क्या बोला आपने? 30 मीटर बेटा। तो दिस 30 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, दिस 30 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। और जो भी नंबर गिवन होगा ना, अमाउंट गिवन होगा ना, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और ये जो मीटर है दिस वन इज कॉल्ड यूनिट, दिस वन इज कॉल्ड यूनिट, राइट। तो देखो लेंथ की जो यूनिट होती है बेटा मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होता है, इंच भी होता है, फुट भी होता है, बट जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है ना, जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है दैट इज मीटर। इसको क्या बोलते हो? एस आई यूनिट, ऐसे ही मतलब स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, इजंट इट। तो यहाँ पे मैथ्स की अगर बात करेंगे सिंबल क्या होगी बेटा? एम, एंड एस आई यूनिट विल बी केजी। तो किलोग्राम को शॉर्ट में सिंबल में कैसे लिखोगे? केजी। ऑल राइट, लेंथ की क्या होगी बेटा? ऐसे यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की क्या होगी? केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। लाइक अगर स्पीड की बात करेंगे तो इसकी एस यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, इजंट इट। ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। So let's understand with the help of example. बेटा सपोज यू आर गिवन अ बॉक्स, आपको यहाँ क्या गिवन है? एक बॉक्स गिवन है। ऑल राइट, आपने क्या किया, इस बॉक्स पे यहाँ से लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। कितना लगाया आपने? 10 न्यूटन फोर्स लगाया आपने, राइट ना। एंड फ्रॉम दिस साइड यू अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स, राइट। फर्स्ट केस। सेकेंड केस में लेता हूँ बेटा, सेम बॉक्स है ना, सेम बॉक्स में अगर आपने यहाँ से लगाया 10 न्यूटन फोर्स और यहाँ से कितना लगाया? फ्रॉम दिस डायरेक्शन यू अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स। ऑल राइट, आप मुझे बताएंगे कि जो नेट फोर्स होगी इन दिस केस, नेट फोर्स विल बी जीरो। इन दिस केस एफ जो नेट आएगा बेटा दैट इज हाउ मच? जीरो। एंड इन दिस केस व्हाट विल बी नेट फोर्स? नेट फोर्स इज हाउ मच? 20 न्यूटन। क्योंकि आपने क्लास 8th में पढ़ी है कि जब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेट फोर्स कैसे फाइंड करते हो? सब्ट्रैक्ट करके। ऑल राइट, अगर डायरेक्शन सेम हो फोर्स की तो उसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो इन दिस केस नेट फोर्स इज जीरो, इन दिस केस नेट फोर्स इज 20 न्यूटन। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल, अगेन यू आर गिवन अ बॉक्स। आपने क्या किया बेटा कि फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ये जो है आपकी बॉक्स है, and in this box what you did is from this direction you put 20 kg ऑब्जेक्ट, या फिर 10 kg लिया आपने। कितना लिया? 10 kg की आपने ऑब्जेक्ट यहाँ से पुट करी, बॉल पुट करी सपोज करो, एंड इस दिस डायरेक्शन यू पुट 10 kg बॉल। कितना बेटा? 10 kg बॉल। ऑल राइट, नाउ वन मोर केस। इस केस में क्या किया आपने? इस डायरेक्शन से पुट किया 10 kg की बॉल। ऑल राइट, and again from this direction you put 10 kg ball। अब मुझे बताएंगे कि इस केस में यहाँ टोटल बॉल की जो मास होगी दैट इज हाउ मच? 20 kg। इन दिस केस टोटल बॉल की मास कितनी होगी बेटा? 20 kg। आप मुझे बताएं कि व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, कि भाई जो मास है और कहीं से भी पुट करोगे केवल ऐड ही तो होगा ना। टोटल मास 20 kg इस केस में भी है, इस केस
केस में भी है। मतलब जो मैथ है, टोटल मैथ निकालने के लिए डायरेक्शन जो है इसको अफेक्ट नहीं कर रहा, राइट ना। टोटल मैथ है दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, बट इन केस ऑफ फोर्स व्हाट इज हैपनिंग, नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। जो भी फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड होगी दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ऑल राइट। और जो भी फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होगा दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? तो आपको पता है फोर्स आपका निगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक और केस में लेता हूँ बेटा, यहाँ पे राइट, ये बॉक्स है आपकी, इस बॉक्स में आपने यहाँ से लगाया 10 न्यूटन फोर्स, राइट, एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन यू आर अप्लाइंग 15 न्यूटन फोर्स, ऑल राइट। तो इस केस में बेटा जो नेट फोर्स होगी, जो नेट फोर्स होगी दैट इज हाउ मच, 10 माइनस 15 दैट इज -5 न्यूटन, दैट इज -5 न्यूटन, ऑल राइट। बिकॉज राइट में डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो लेफ्ट में फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हमने क्या लिया, निगेटिव लिया, ऑल राइट। इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, या फिर आपने थोड़ी बहुत बातें पढ़ी हुई है क्लास 8th में। तो आपने क्या देखा बेटा कि वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, देखो यहाँ प्लस आया ना 20 न्यूटन, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इज इट क्लियर? बट जो स्केलर क्वांटिटीज होंगे दे कैन नॉट बी निगेटिव, स्केलर क्वांटिटीज निगेटिव नहीं हो सकते, बिकॉज इसमें ये जो है डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते, ऑल राइट। तो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर इज कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगे बेटा इसमें मैग्नीट्यूड भी डिफाइंड होगा और डायरेक्शन भी होगा, बट इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। आप सिंपली ऐसे भी समझो ना कि अगर आपने बोला कि जो आपकी टेबल है सपोज करिए उसकी मास 20 kg है, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा किस डायरेक्शन में 20 kg है, गेटिंग माई पॉइंट। बट अगर आपने टेबल पे फोर्स लगाया तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच डायरेक्शन यू अप्लाइड फोर्स। इज इट क्लियर? जैसे आपकी बॉडी है, तो आपने बोला कि जो मेरी बॉडी की टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, तो कोई ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे कि किस डायरेक्शन में 37 डिग्री सेल्सियस है, बट यू विल बी आस्क्ड कि अगर आपने किसी ने आप पे फोर्स लगाया आपकी बॉडी पे, तो पूछा जा सकता है किस डायरेक्शन में पुश किया या पुल किया। इज इट क्लियर? ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल क्या हो सकते हैं बेटा, फोर्स हो सकता है, क्या होगा, फोर्स हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। अच्छा पोजीशन क्यों, इसको भी समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपने बोला कि मैं 100 मीटर परी चौक से साउथ में खड़ा हूँ, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगी ना, किस डायरेक्शन में खड़े हैं आप, साउथ में, नॉर्थ में। अगर सिंपली आपने बोला कि आई एम स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम द परी चौक, आपने सिर्फ बोला कि मैं 20 मीटर परी चौक से दूर हूँ, तो एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा ना कि कहाँ खड़े हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी हो सकता है। तो आपको पोजीशन बताने के लिए यू विल हैव टू मेंशन द डायरेक्शन, दैट्स व्हाई पोजीशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। सारे फिजिकल क्वांटिटी को आप इससे समझ नहीं सकते विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कि वेक्टर है स्केलर है, राइट ना। ओके नाउ, क्योंकि और सारे भी कंडीशंस होंगे लाइक ट्रायंगल ऑफ एडिशन आप 11th में पढ़ेंगे। नाउ यू गॉट राइट नाउ कि जो फोर्स है और पोजीशन है वेक्टर क्वांटिटी क्यों है बेटा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी डिफाइंड है और डायरेक्शन भी डिफाइंड है। बट अगर मैं बात करूँ मैस की, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूँ बेटा डिस्टेंस की, ये क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? Now you got exact difference between vector quantities and scalar quantities. In the vector quantities, magnitude as well as directions both are defined, but in scalar quantities, only magnitude is defined. Direction is not defined. All right.